जय माता दी। जय माँ कामाख्या। माँ भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। अमावस्या के दिन जो मनुष्य वृक्ष को काटता हो, बेल लताओं को काटता हो या उसका एक पत्ता भी तोड़ता है तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है, ऐसा विष्णु पुराण में कहा गया है। अन्य अमावस्या के दिन तुलसी पत्र भी नहीं तोड़ना चाहिए, अमावस्या के दिन बेल पत्री भी नहीं तोड़ना चाहिए, अमावस्या के दिन कोई भी वृक्ष को काटना नहीं चाहिए, पौधे को नहीं उखाड़ना चाहिए और काटना तोड़ना ये दोनों पर प्रतिबंध है। उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है ना। अमावस्या का दोष और बढ़ जाता है और नहीं है तो दोष लग जाएगा। इसीलिए अमावस्या के दिन मनुष्य को बहुत सावधानी से चलना चाहिए, अन्यथा कष्ट तो आएगा ही आएगा। फिर आप कहोगे साहब हमें ज्ञान नहीं था इसलिए हमसे गलती हो गई, अब क्या करें? तो यदि आप लोगों से गलती हो गई हो तो जो कृत्य किया हो उसका 10 गुना पुण्य का काम करें। यदि एक पेड़ को काटा हो तो 10 पेड़ लगा दो, तो आप उस प्रायश्चित कर्म से बच जाओगे। अमावस्या के दिन हर मनुष्य चाहता है कि मुझे धन धान्य सुख संपत्ति संपदा मिले। इसके लिए हर अमावस्या को घर में एक छोटा सा हवन यज्ञ करना चाहिए, आहुति देना चाहिए। उसमें काले तिल अवश्य होना ही होना चाहिए, क्योंकि काले तिल जो है श्री हरि विष्णु के पसीने की बूंद है, इसलिए काले तिल हर हवन में प्रयोग करना जरूरी होता है। जौ का प्रयोग होना चाहिए, चावल का प्रयोग होना चाहिए, गाय का घी का ही प्रयोग होना चाहिए, डुप्लीकेट घी का प्रयोग नहीं होना चाहिए। चंदन का पाउडर, गूगल, गुड़, देशी कपूर, गो चंदन या गाय का कंडा, भैंस का कंडा नहीं होना चाहिए। बाजार से जो आप खरीद के लेकर के आते हो पैकेट वाले कंडे, वो भैंस के कंडे भी हो सकते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, जबकि गाय का कंडा बहुत सॉफ्ट होता है। तो ये सब सामान ला करके विधि ये है कि गाय के कंडे को अच्छे से जला ले, किसी बर्तन में डाल करके आग बबूला जब हो जाए फिर उसमें ये 8 वस्तुएं जो हमने आपको बताई है, काले तिल, जौ, चावल, गाय का घी, चंदन पाउडर, गूगल, गुड़, देशी कपूर, ये सब वस्तुएं मिलाकर के मिश्रण तैयार कर लें और घर के सभी सदस्य एक साथ, सभी सदस्य का प्रयोग होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि केवल एक व्यक्ति कर रहा हो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अमावस्या दोष तो पूरे परिवार के ऊपर लगता है। इसलिए घर के सभी सदस्य एक साथ मिलकर के एकत्रित होकर के सभी देवताओं के नाम से आपको आहुति देना है। ओम सिमन महागणाधिपते नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः, ओम शची पुरंदराभ्यो नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम स्थापित देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः, ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम मातृपितृजन कमलेभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः।
ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्त सागरेभ्यो नमः। ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः। ओम सप्त नदीभ्यो नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। ओम क्लीं कालिकाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम लक्ष्मीपति देवताभ्यो नमः। इस प्रकार से सभी देवताओं के नाम से एक एक आहुति दे तो आपके घर में पितृदोष यदि होगा तो वो पितृदोष कम हो जाता है और पितरों की कृपा प्राप्त होने लगती है। पितरों की कृपा प्राप्त होने का मतलब हो गया है आपके यहां पर विवाह नहीं हो रहा तो विवाह होने लगेगा, पर हवन करना अत्यंत आवश्यक है और सभी व्यक्तियों को मिलकर के हवन करना है। सुबह सुबह स्नान ध्यान करके यह हवन अवश्य करें। जो विधि विधान बताए इस विधि विधान से करने पर अवश्य आपको सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। बहुत से मनुष्य हमसे कहते हैं गुरुजी हम बहुत परेशानी में हैं, हमारे काम नहीं बन रहे हैं, जहां पैसे लगाते वहां पैसे डूब जाते हैं, लड़की वाले देखने आते पर मना कर देते हैं, जवाब नहीं देते हैं, लड़की यदि है तो कहते हैं लड़के वाले आते हैं परंतु वो जवाब ही नहीं देते हैं, लड़की की उम्र बढ़ती जा रही है, लड़के की उम्र बढ़ती जा रही है, धंधा भी अच्छा नहीं चल रहा है, परेशानी पे परेशानी आती जाती है, कैसे जी रहे हैं हम ही जानते हैं, ऐसी वो समस्या बोलते हैं। तो इन सब समस्या से निजात पाने का तरीका है अमावस्या के दिन आप त्योहार जैसा मनाओ। घर में पूरे घर में नमक के पानी से पोंछा लगाना है और अमावस्या के दिन सीधा नाम की चीज अवश्य दान में देना है और अमावस्या के दिन ये हवन जो हमने बोला यह हवन अवश्य करें। और अमावस्या के दिन जो है पेड़ लगा सकते हो तो कोई पीपल का पेड़ अवश्य लगाएं, की रक्षा भी करना है। किसी पार्क में लगा सकते हो परंतु पार्क में पेड़ टूटना नहीं चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या। तो कष्टों से मुक्ति का ये अचूक उपाय है, आप सब करिए और लाभ प्राप्त करिए। जय माता दी।